तो चलिए दोस्तों, आज लेके आए हैं हम फिर नई मूवी जिसका नाम है कोल्ड स्किन। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फ्राइंड नाम का एक आदमी शिप से जा रहा होता है। फ्राइंड जो कि वेदर एंड फोरकास्ट का टेक्निकल ऑफिसर होता है। दोस्तों, ये करीब 1914 की बात है। फ्राइंड की पोस्टिंग एक टापू के ऊपर होती है। उसे वहां शिप से जाना होता है। इस सफर के दौरान फ्राइंड का रिलेशन जहाज के कप्तान से बहुत अच्छा हो जाता है। कप्तान फ्राइंड से पूछता है कि ऐसी सुनसान जगह पे पोस्टिंग लेने की कोई वजह है। फ्राइंड कहता है कि मुझे नहीं पता। आखिरकार टापू तक वो लोग पहुंच जाते हैं। वो लोग अपनी शिप दूर खड़ी करते हैं। वहां से एक नाव लेके कप्तान के दो नौकर फ्राइंड को रखने आते हैं। वहां फ्राइंड को रहने के लिए एक घर भी था, लेकिन वो घर में कहीं मरम्मत करनी थी। सारी चीजें बिखरी हुई थी। वहां खिड़की से उन्हें एक लाइट हाउस नजर आता है, तो वो लोग लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि पहले वहां जो ऑफिसर की पोस्टिंग थी उसे वापस घर ले जाना था। वो लोग जब लाइट हाउस पहुंचते हैं तो लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक ग्रनर नाम का आदमी मिलता है। जहाज के कप्तान ग्रनर से पूछते हैं कि यहाँ का टेक्निकल ऑफिसर कहाँ गया। तो ग्रनर कप्तान को जवाब देते हैं कि वो एक बार स्विमिंग करने गया था, फिर वापस आया ही नहीं, वो मर चुका है। फिर जहाज के कप्तान और उनके दो नौकर फ्राइंड को गुड लक कह के निकलते हैं। शाम हो जाती है। फ्राइंड अपने घर पे बैठा होता है। उसे कबोर्ड में से एक ऐसी अजीब किताब दिखती है जिसके अंदर कई सारे अलग अलग क्रीचर्स ड्रॉ किए होते हैं और उनके बारे में लिखा होता है। फ्राइंड जब अगले दिन टहलने निकलता है तो उसे कई सारे सी सेल्स एक जगह पे इकट्ठा दिखते हैं। वो सोचता होगा कि ऐसा किसने किया होगा। फिर फ्राइंड अपने काम में बिजी हो जाता है। फ्राइंड जब अपने बाइनोक्यूलर से लाइट हाउस की ओर देखता है तो उसे ग्रनर तो दिखता ही है, लेकिन लाइट हाउस के ऊपर उसे कुछ अजीब सा दिखता है। फिर वापस वो देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। रात हो गई थी। फ्राइंड जब बैठा था तो उसका दरवाजा कोई खटखटा रहा था। उसे लगा कि वहाँ ग्रनर होगा। वो ग्रनर कह के पुकारता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं देता। उसकी खिड़की से कोई अजीब सा क्रिएचर आता है, तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है और वो घबरा जाता है। अगले दिन फ्राइंड ग्रनर के लाइट हाउस पे जाता है और ग्रनर से वो मदद मांगता है, लेकिन ग्रनर बहुत मनहूस था। वापिस से क्रीचर्स फ्राइंड के ऊपर हमला ना करने आ जाए, इसीलिए इस बार फ्राइंड अपने घर को बाहर से भी सील कर देता है ताकि वो क्रीचर्स अंदर ना आ सके। लेकिन उस रात को बहुत सारे क्रीचर्स आ जाता है, तो फ्राइंड बचने के लिए उसके घर के बाहर आग लगा देता है ताकि सारे क्रीचर्स भाग जाए। सारे क्रीचर्स तो भाग गए, लेकिन बाद में फ्राइंड के घर में आग लग गई और उसका आधा राशन जल गया। फ्राइंड जब अगले दिन टहलने निकलता है तो एक क्रीचर आके उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके गले में काट लेता है, लेकिन फ्राइंड उसे धक्का मार के उसके ऊपर उसकी गन पॉइंट कर देता है। उतने में ग्रनर आके फ्राइंड के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। ग्रनर कहता है कि उसे मत मारना। फ्राइंड ग्रनर से कहते हैं कि यदि तुम मुझे अपने लाइट हाउस में रहने दोगे तो मैं इसको नहीं मारूंगा, क्योंकि फ्राइंड का घर जल चुका था। और ग्रनर बाद में उस क्रीचर को अपने पास बुलाता है और क्रीचर उसके पास चला जाता है। उस क्रीचर की काटने की वजह से फ्राइंड 2 दिन तक बेहोश रहा था। फ्राइंड अपना राशन ग्रनर से भी बांटता था, क्योंकि ग्रनर के पास इतना ज्यादा राशन नहीं था। फ्राइंड ग्रनर से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा पालतू क्रीचर है? तो ग्रनर कहता है नहीं, मैंने इसको बंदी बना के रखा है। ग्रनर उस क्रीचर को बहुत ही टॉर्चर करता था, क्योंकि वो बहुत ही बुज़दिल था। वो एक फीमेल क्रीचर थी, तो ग्रनर ने उसके साथ फिजिकल रिलेशंस भी बना रखे थे। थोड़ी देर में ग्रनर आता है और फ्राइंड से कहता है कि तुम अपनी गन लेके जल्दी से ऊपर आ जाओ। जैसे ही वो फ्राइंड गन लेके ऊपर जाता है तो बहुत सारे क्रीचर्स वहाँ आ जाते हैं। ग्रनर उन क्रीचर्स को हर रोज मारता था, लेकिन फ्राइंड उन सबको देख के घबरा गया और वो किसी को मार नहीं पाया। इस बात को लेके ग्रनर फ्राइंड के ऊपर बहुत ही गुस्सा था। अब ग्रनर फ्राइंड को भी बहुत काम करवाता था। वो फ्राइंड के ऊपर भी जुल्म कर रहा था, लेकिन वो फ्राइंड उस क्रीचर से कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करता था। वो क्रीचर भी समझ चुका था कि फ्राइंड उसके ऊपर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली रात को फिर से क्रीचर्स आए तो ग्रनर ने फ्राइंड के हाथ में गन दे दी
और क्रीचर्स को मारने भेजा और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उसने अगली सुबह ही दरवाज़ा खोला था। अगली सुबह जब ग्रनर ने दरवाज़ा खोला तो फ्राइन के ऊपर बहुत सारा खून लगा था और उसने सारे क्रीचर्स को मार गिराया था। और फिर वो हर रोज़ की तरह सुबह पानी लेने निकल पड़ा। फ्राइन को टापू के किनारे पे एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा। उसने और उस हड्डी को घिस घिस के उसने एक नाव बनाई 100 पीस के लिए। फ्राइन जब थोड़ा आगे गया तो उनकी पालतू क्रीचर वहां नहा रही थी। फ्राइन ने जब उस क्रीचर को छुआ तब वो क्रीचर उसे बहुत ही ठंडा लगा। उसका तापमान शून्य से भी नीचे था। उस दिन फ्राइन ने उस क्रीचर को नाम दिया अनेरिस। फ्राइन उसे अनेरिस करके बुलाता था। जब ग्रनर अनेरिस को टॉर्चर करता था तब फ्राइन को वो देख के बहुत ही बुरा लगता था। अगली रात को कुछ ज़्यादा क्रीचर्स ने ही हमला कर दिया था। तब वो दोनों उनसे सामना नहीं कर पाए और लाइट हाउस के ऊपर जाके कांच के अंदर बैठ गए ताकि वो वहाँ ना आ पाए। और सुबह होते ही सारे क्रीचर्स चले गए। फ्राइन वहाँ रह के बहुत ही परेशान हो गया था। अगले दिन उसे एक बड़ी सी सीप दिखती है तो वो फ्लेयर गन लेने के लिए दौड़ता है ताकि वो फ्लेयर गन चलाए और सीप वालों को पता चले कि वो वहाँ है और आके उसे ले जाए। लेकिन जैसे वो फ्लेयर गन लेके आता है तो ग्रनर उसे ऐसा करने से रोक देता है। ग्रनर ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि अगर फ्राइन वहाँ जाता तो इन क्रीचर्स के बारे में बता देता और ग्रनर को अपनी प्राइवेसी नहीं मिलती, क्योंकि ग्रनर को अकेला ही रहना बहुत पसंद था। जिस हड्डी के टुकड़े से फ्राइन ने एक छोटी सी नाव बनाई थी वो नाव फ्राइन अनेरिस को दिखाता है। फ्राइन अनेरिस से कहता है कि इसे हम नाव कहते हैं, हम इसके अंदर बैठ के जा सकते हैं। तो अनेरिस फ्राइन को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ एक नाव ढसी हुई होती है। तो फ्राइन वो देख के खुश हो जाता है और ग्रनर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक नाव मिली है। तो ग्रनर कहता है कि हाँ, नाव नहीं, यहाँ एक सीप डूबी थी तो कुछ लोग नाव से बच के यहाँ आ रहे थे लेकिन वो लोग नहीं बचे। तो फ्राइन कहता है हमें उस सीप के अंदर जाना चाहिए, हमें उसके अंदर से कुछ ना कुछ सामान ज़रूर मिलेगा। वो लोग रेडी होते हैं और सीप जहाँ डूबी हुई होती थी वो लोग उस ओर निकल पड़ते हैं। फ्राइन पानी के अंदर जाता है जहाँ सीप डूबी हुई थी। फ्राइन वहाँ से 2-3 बॉक्स निकालता है और रस्सी से उन बक्सों को ग्रनर ऊपर खींच लेता है। पानी के अंदर एक छोटा सा क्रीचर फ्राइन को जाके टकराता है और उससे फ्राइन का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है और तुरंत ही वो ऊपर आ जाता है। उसने नीचे ही अपना कवच निकाल लिया था और पानी बहुत ठंडा था तो उसे बहुत ही ठंड लग गई थी। उन लोगों को उस बक्सों में से डायनामाइट मिलते हैं तो ग्रनर उन डायनामाइट को बाहर जाके सेट कर देता है ताकि जिससे सारे क्रीचर्स वहीं मर जाए। ग्रनर फ्राइन से कहता है कि मैं लाइट हाउस के मेन दरवाजे खोल दूंगा और तुम सीढ़ियों से उन पर हमला करना और जैसे वो नजदीक आएंगे तो मैं डायनामाइट फोड़ दूंगा। ग्रनर अनेरिस से कहता है कि अपने साथियों को बुलाओ, आज वो आने नहीं वाले हैं। तो अनेरिस बहुत ही डर जाती है और थोड़ी ही देर में सारे क्रीचर्स वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही सारे क्रीचर्स नज़दीक आते हैं तो ग्रनर वो डायनामाइट फोड़ देता है और सारे क्रीचर्स वहीं पर ही तबाह हो जाते हैं। उस दिन से अनेरिस का भी पता नहीं चल रहा था। अनेरिस जहाँ सी सेल्स इकट्ठा कर दी थी, फ्राइन वहाँ उसकी बनाई हुई नाव रख देता है। फ्राइन जब वापस से अंदर जाता है तो उसे ग्रनर का एक फ़ोटो मिलता है जिसमें ग्रनर और उसकी पत्नी होती है। जब वो फ़ोटो के पीछे नाम पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यही वो टेक्निकल ऑफिसर था जिसके बदले में मेरी पोस्ट हुई है। लेकिन ग्रनर को वहीं रहना था, इसीलिए अपनी पहचान छुपाई और कहा कि टेक्निकल ऑफिसर मर गया। कुछ महीनों बाद फ्राइन को किनारे के ऊपर एक और क्रीचर मिलता है। क्रीचर के पीछे पीछे अनेरिस भी आती है। बहुत महीनों बाद फ्राइन ने अनेरिस को देखा। अनेरिस के पीछे पीछे बहुत सारे क्रीचर्स आए। वो फ्राइन से दोस्ती करना चाहते थे लेकिन ग्रनर ने उनके ऊपर बंदूक तान दी। तो फ्राइन ग्रनर से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, ये लोग अब हार मान चुके हैं, ये लोग हमसे दोस्ती करने आए हैं। और ग्रनर वहाँ से चला जाता है। ग्रनर लाइट हाउस तो चला जाता है लेकिन वहाँ से उस छोटे से क्रीचर को वो गोली मार देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। तो फिर फ्राइन जाके ग्रनर को मारता है लेकिन ग्रनर ही फ्राइन के ऊपर भारी पड़ जाता है और फिर उसके बाद फ्राइन ग्रनर को उसके असली नाम से बुलाता है और ग्रनर को सब याद आ जाता है।
उसकी मरी हुई पत्नी के बारे में, और वो ये भी समझ जाता है कि उसने उन क्रीचर के ऊपर बहुत ही जुल्म किया, तो वो अपने आप को क्रीचर के हवाले कर देता है और सारे क्रीचर मिलके उसे मार देते हैं। अब दोस्तों 1 साल हो चुका है। अब ऐसा सीन दिखाया जाता है कि एक जहाज का कप्तान आता है और उसके साथ एक नया वेदर एंड फॉरेस्ट ऑफिसर भी आता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग का टाइम हो गया था और फ्राइन की पोस्टिंग का टाइम ख़त्म हो गया था। वो लोग उसे वहाँ से लेने आए थे। लेकिन ग्रनर की तरह फ्राइन ने भी लंबे लंबे बाल और लंबी लंबी दाढ़ी बना ली थी, जिससे उन लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यही फ्राइन है, और फ्राइन को भी वही रहना था। इसीलिए उसने ग्रनर की तरह झूठ बोला कि वो फ्राइन मर चुका है, नदी में तैरने गया था तब, इसीलिए तभी से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और उसे बाहर उनकी वहाँ शिप दिखती है और हमें वहाँ दोस्तों लास्ट में अरेनिस भी दिखाई देती है, जो कि फ्राइन के साथ ही रहती है। लेकिन कई सारे लोगों को देख के अनेरिस वहाँ से पानी में कूद जाती है और तैर के बहुत दूर चली जाती है, और फिर फ्राइन भी उसी जगह पे रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।